आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे राहु के ऊपर। कुंडली में राहु के क्या कौन से भाव में होने से आपके घर में राहु का स्थान कौन सा बनता है और हमें अपने घर में राहु की जगह को कैसे साफ रखना है, क्या हम उसकी नेगेटिविटी से दूर होने के लिए उपाय कर सकते हैं, तो पूर्ण विवेचना करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें। दोस्तों, कुंडली में जब हम राहु की बात करते हैं तो कुंडली में राहु, केतु और शनि, इनको कहीं ना कहीं पापी ग्रहों की संज्ञा में रखा गया है। राहु, केतु, शनि को अगर आप समझेंगे दोस्तों, तो कुंडली का छठा भाव, आपकी कुंडली का छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, कर्जे का होता है, बीमारी का होता है। तो वो उसके जो कारक होते हैं वो केतु हैं, जो छठे भाव के कारक हैं। इसी तरह कुंडली के अष्टम भाव जो मृत्यु का है, शमशान का है, और कहीं ना कहीं आपके साथ जो चीज़ें घटित होने वाली होती हैं उस भाव को, आपकी जो इंट्यूशन बोलती है, उस चीज़ को जो आप फील करते हो कहीं ना कहीं, तो वो अष्टम भाव से हमें पता चलता है। गूढ़ विद्याएं भी कहीं ना कहीं अष्टम भाव ही है, लेकिन यहाँ पे शमशान के भाव को अष्टम भाव बोला गया है क्योंकि यहाँ के कारक जो हैं वो शनि हैं, अंधकार के कारक हैं। इसी तरह कुंडली का जो द्वादश भाव होता है, 12वां भाव जो होता है, वो राहु के आधिपत्य में आता है, अधिकार में आता है। राहु 12वें भाव के कारक हैं, तो कुंडली का 12वां भाव भी आपका कहीं ना कहीं खर्चों का है, रात की निंद्रा का है। आपके दिमाग में चलने वाले 100 तरह के विचार जितने भी होंगे वो सब राहु देव ऑपरेट करते हैं जब जो कुंडली के खाना नंबर 12 को देखते हैं। तो इसी तरह कुंडली के 6, 8, 12 इन्हीं 3 भावों के जो कारक बनते हैं वो केतु, शनि और राहु हैं। बात हम राहु की कर रहे हैं तो कुंडली का 12वां भाव राहु के अधीन चलता है। 12वें भाव से दोस्तों कहीं ना कहीं हम लड़ाई झगड़े, आपके हॉस्पिटल के खर्चे, हॉस्पिटल के कहीं ना कहीं आपको जाना पड़े बार बार, और आपका खर्चा जो होगा वो अनवांटेड चीज़ों के ऊपर होगा। खर्चा करने के बाद जो आपको टेंशन का माहौल मिलता है वो 12वां भाव ही है। आपके बेडरूम का जो भाव होता है वो भी 12वां भाव है। बेडरूम में चलने वाली जो लड़ाइयाँ हैं या फिर डिस्प्यूट है वो भी 12वां भाव है। मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल टेंशन, मेंटल क्रीपिंग्स, रात को नींद ना आना, नींद का बार बार खुल जाना, जब बुरे सपने आपको आना, ये सब 12वें भाव का राहु का अधिकार होता है। बात आप घर की करेंगे तो ये यकीन मानिएगा दोस्तों कि कहीं पे भी कुंडली में राहु बैठे होंगे, चाहे वो लगन में बैठे हैं, चाहे तीसरे में है, चाहे खाना नंबर 4 में है या 5 में है, तो यकीन मानिए कि राहु जिस भाव के कारक हैं उस भाव के फल अपने मिश्रित रूप से आपको जिस भाव में राहु बैठे हैं उसमें देंगे ही देंगे। अगर मैं बात करूं कुंडली के अकॉर्डिंग, तो जब कुंडली में राहु खाना नंबर 8 में आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों राहु खाना नंबर 7 में भी लक्ष्मी का धुआं उड़ाने वाले बोले गए हैं। तो अष्टम में क्या होंगे, है तो धुआं ही, लेकिन यहाँ पे दोस्तों शमशान का धुआं है, अंधकार का धुआं है। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अष्टम में बैठे हुए राहु आपके द्वादश भाव को भी देखेंगे, दूसरे भाव को भी देखेंगे और आपके सुख भाव को भी देखेंगे। तो इसी तरह कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए राहु के फल तब ज़्यादा खराब हो जाते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अष्टम में हो, या फिर आपके वर्ष फल में राहु अष्टम में आए हुए हैं, या फिर गोचर में आए हुए हैं। तो यकीन मानिए अगर आपने अपने घर की टॉयलेट जो है, जो वॉशरूम जो आपका जो शौचालय आप यूज़ करते हो, उसमें अगर आपने तोड़ फोड़ की या आपने उसकी रेनोवेशन की वर्षफल के अकॉर्डिंग या फिर गोचर के अकॉर्डिंग, तो आपकी समस्याएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी। और अगर आपने अपने घर की छत को चेंज किया, कहने का मतलब जो आप एक अबव छत, जो हमारी दीवारें होती हैं
दीवार के ऊपर हम छत डालते हैं, अगर आपने उसको तोड़ के नई छत जो है वो बनाने की कोशिश की, तब भी राहु यहाँ पे ऑपरेट होते हैं, एक्टिवेशन मोड में आ जाते हैं। और राहु और शनि की बनी हुई युति अष्टम भाव की आपकी ज़िंदगी में अंधकार, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, लिटिगेशंस, खर्चे सब बढ़ा देगी दोस्तों। तो इसीलिए अपने घर का जो वॉशरूम है, आपका जो शौचालय है, उसको हमेशा आपको ठीक रखना जरूरी होता है, जब कुंडली में राहु खाना नंबर 8 में हो या खाना नंबर 4 में हो। तो इस चीज़ को आप हमेशा नोट करिएगा। वॉशरूम जो है वो कहने को वॉशरूम है, लेकिन कुंडली में ये राहु के अधिकार में ये चीज़ आती है। तो जितना आपका वॉशरूम साफ होगा, उतना ही आपके राहु वहाँ पे कंट्रोल में रहेंगे। बात कुंडली के 12वें भाव की, तो कुंडली का 12वां भाव कौन सा है दोस्तों? कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो आपके घर की छत है। अब कई बार दोस्तों लोग जो होते हैं वो पक्षियों को जो दाना है वो छत के ऊपर डाल देते हैं, जो फीडिंग्स करते हैं वो छत के ऊपर डालते हैं। आप अगर छत के ऊपर कोई भी दाना डालते हैं दोस्तों, तो छत जो है वो बेसिकली राहु है, और जो दाना जो पक्षी हैं वो बुध की श्रेणी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं बुध राहु का योग आपकी कुंडली में, आपके घर के अंदर कुंडली के 12वें भाव में स्थापित हो जाएगा। अब कुंडली में अगर बुध खराब हो जाते हैं तो बहनों को कष्ट, घर में जितनी भी बेटियां होंगी उनकी शादी देर अवस्था से होगी, शादी के योग ही नहीं बन पाएंगे। अगर वो अपने शादी होने के बाद ससुराल में हैं तो वहाँ पे भी उनको तकलीफ आ सकती है, क्योंकि राहु जो है वो ससुराल को भी ऑपरेट करते हैं। कुंडली में आप जरूर देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में भी बुध 12वें भाव में है और आप पक्षियों को छत के ऊपर फीड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ये घटनाएं जो हैं वो घटित होने वाली होंगी या हो चुकी होंगी। तो हमेशा छत के ऊपर जो दाना है वो नहीं डालना चाहिए। बाहर पक्षियों को फीड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बात राहु के 12वें भाव की है, तो छत के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी क्लटर का मेरा मतलब है बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, जंग लगा लोहा, लकड़ी, बीम, सीमेंट, रेता, बजरी, ऐसा कुछ भी अगर आपके घर में पड़ा है, आपने अपने घर के नीचे रखा है तो छत के ऊपर रखा है, तो उसको कृपया घर से निकाल दीजिए। जितनी तरह की जो चीज़ें आपके घर में पड़ी रहेंगी, उतनी ही आपके घर के अंदर मेंटल स्ट्रेस, नेगेटिविटी बढ़ चढ़कर गिर कर जाएगी और प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो घर की छत जो 12वां भाव है, वहाँ पे शुक्र भी कहीं ना कहीं उच्च के होते हैं। तो इसीलिए कुंडली के 12वें भाव को हमेशा साफ सुथरा रखें, छत को बिल्कुल क्लीन रखें दोस्तों। किसी भी तरह का लालच मत करिएगा। कोई भी क्लटर आपके घर में पड़ा है, टूटी मंजी पड़ी है, कुछ भी लक्कड़, जो कुछ भी बीम पड़े हैं वो सब आप निकाल दीजिएगा, तो आपका कुंडली का राहु 12वें भाव का भी आपको अच्छे फल देने शुरू कर देगा दोस्तों। इसी तरह कुंडली में जब राहु आपके लगन में बैठे हों, पंचम भाव में बैठे हों, अब लगन में राहु जब बैठते हैं तो सूर्य को ग्रहण लगते हैं। सूर्य कुंडली में कहीं पे भी बैठे होंगे वो ग्रहण में होंगे। तो इसीलिए जब कुंडली में राहु लगन में होंगे या पंचम भाव में होंगे, तो आपको अपने घर को कभी भी ईस्ट फेसिंग नहीं लेना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि जो ईस्ट फेसिंग होता है वो सूर्य की श्रेणी में आता है। अब राहु लगन में बैठे हैं और पंचम में बैठे हैं, सूर्य का ऋण तो लगा ही रहे हैं और सूर्य को ग्रहण भी लगा रहे हैं। तो ईस्ट फेसिंग मकान मत लीजिएगा। इसी संदर्भ में राहु जब खाना नंबर 8 में बैठते हैं तो वहाँ पे मंगल को कहीं ना कहीं वो हिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दक्षिण मुखी मकान भी आपको नहीं लेना चाहिए दोस्तों। बात दोस्तों राहु के सप्तम भाव की। सप्तम भाव हमारी शादीशुदा जिंदगी है, हमारी मैरिज लाइफ है, गृहस्थी की चक्की है, बेडरूम भी है, कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो हमारा पार्टनर भी है दोस्तों। तो सप्तम का जब राहु बैठता है दोस्तों, तो आपको आपके बेडरूम के अंदर, बेडरूम जो है वो 12वां भाव है, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो सप्तम भाव है। तो इसीलिए आपको अपने पार्टनर के साथ बना के रखनी होती है। नीले काले कपड़ों से आपको परहेज रखना होता है। अगर आपकी पार्टनर नीले या काले रंग के कपड़े लाइक करते हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए।
अपनी लिटिल फिंगर का जो बेसिक नेल होता है उसके ऊपर नीले रंग की पॉलिश करना, नेल्स को बढ़ा लेना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो ये भी राहु की नेगेटिविटी को दर्शाता है। तो किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, चाहे वो आपकी मशीनरी हो, मोबाइल हो, कोई भी गैजेट्स हो, अपने ससुराल से वर्ष फल में अगर राहु सप्तम भाव में आए हुए हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी उपहार के रूप में हो। तो इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखें, निगाह रखें। और बेडशीट जो आप यूज़ करते हैं, चाहे राहु आपके सप्तम में है चाहे द्वादश में है, तो ब्लू और ब्लैक या फिर ग्रीन, इन तीनों कलर्स को अवॉइड करिएगा अगर कुंडली में राहु बुध आपके खराब है। तो इस चीज़ को हमेशा आप अपने माइंड में रखिएगा। बाकी दोस्तों, राहु के जो बेसिक उपाय हैं वो आप चंद्रमा की हेल्प से कर सकते हैं या फिर मंगल की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि मंगल राहु को कंट्रोल करते हैं। राहु हाथी बोले गए हैं, कुंडली के अकॉर्डिंग राहु हाथी बोले गए हैं, तो मंगल महावत है, महावत हाथी को कंट्रोल करता है, इसीलिए मंगल की सपोर्ट से राहु को हम कंट्रोल करते हैं। बाकी चंद्रमा जो खाना नंबर 4 के नील है, चंद्रमा खाना नंबर 4 के मालिक हैं, तो वहाँ पे जब कोई भी पापी या पाप ग्रह आके बैठता है तो वो माता की गोद में शांत हो जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा की मदद से राहु को हम शांत कर सकते हैं। बाकी जितने भी उपाय बनते हैं दोस्तों वो कुंडली के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। आपको बेसिक अपने घर के अंदर खाना नंबर 8 या 12 में राहु बैठे हुए हैं तो अपने घर में कंस्ट्रक्शन देख के कराएं, बाथरूम साफ रखें और घर की छत को साफ रखें। लगन में राहु हैं, पंचम में राहु हैं तो ईस्ट फेसिंग मकान मत लीजिएगा। सप्तम में राहु बैठे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ब्लू, ब्लैक और ग्रीन कलर्स को अवॉइड करिएगा। बाकी कुंडली के जो उपाय बनते हैं राहु के, आप वो करिएगा। दोस्तों, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो थी राहु के ऊपर कि हमें ऐसे कौन से उपाय या परहेज हैं जो हम अपनी लाइफ में राहु के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी हो, पसंद लगी हो, तो कृपया चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव इसी माध्यम से जो है वो जुड़ पाएंगे। हमारे 40-50 सब्सक्राइबर जो है वो रह गए हैं दोस्तों, तो मेरी सभी उन व्यूअर्स से निवेदन विनती है कि अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो कृपया सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। शुभ रात्रि।